स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो मनुष्य यह सोचता है कि मैं दूसरों की तुलना में काफी कमजोर हूँ, वह व्यक्ति कमजोर ही बन जाता है। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, मन की दुर्बलता ही व्यक्ति को कमजोर बनाती है। हमारे मन की प्रवृत्ति यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में यह सोचता है कि मैं दूसरे की तुलना में ताकतवर हूँ, तो वह दूसरों की तुलना में ताकतवर बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल मन के विचारों का ही है। बुरे विचार अपने मन में अपनाने से मनुष्य कमजोर बन जाता है, वहीं एक अच्छे विचार मात्र से वह बलवान बन जाता है। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि आपको खुद से लड़ना है, अपनी अंदर की भाव पर काबू पाना है, न कि बाहरी संसार में शांति ढूंढना है। यह सभी आपके मन के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके अंदर ही छुपी हुई है, और हम लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहते हैं कि इस संसार में काफी अंधकार है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में पावर ऑफ माइंड क्या होता है, और इस वीडियो में श्रीनिवास रामानुजन के शक्ति के बारे में जानेंगे कि वह इतना बड़ा गणितज्ञ कैसे बन गए और अपने दिमाग का यूज कैसे करते थे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की शक्ति ऐसी शक्ति है जिसको जानकर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अपने किताब कर्म योग में लिखते हैं कि मन के विचारों में ऐसी ताकत है कि पहाड़ों का सीना चीर कर उसका सिंहासन बनाया जा सकता है। अगर विवेकानंद जी की बातों में आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे, जो बिहार के गया जिले के गेलोर नामक गांव में रहते थे। वो सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पहाड़ को तोड़कर बीच से रास्ता बना दिया। अगर आप लोग एक बार बिहार जाएं तो उस रास्ते को देखने जरूर जाएं, ताकि आपको पता चले कि मन की शक्ति में कितना ताकत होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। स्वामी जी के अनुसार चेतन मन वह मन है जिसमें हम जागरूक होकर सोचते हैं, वहीं अवचेतन मन वह मन है जिसमें हम अनजाने में सोचते हैं। चेतन मन हमारे मन के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन अवचेतन मन हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। जब हम अपने चेतन मन में सकारात्मक विचार सोचते हैं तो उस विचारों को अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। फिर अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं, तो अवचेतन मन सक्सेस होने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता है। इस तरह यदि हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो अवचेतन मन हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगता है। स्वामी जी कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग की गहराई को अच्छी तरह से जानने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान ही वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं कौन हूँ, मेरे शरीर का इस धरती पर होने का क्या उद्देश्य है, एक बात पर ध्यान देना है। ध्यान को करने से पहले आपको एक जानकार व्यक्ति जो ध्यान करना जानता हो उसके सानिध्य में करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ध्यान की अवस्था को गहराई से समझने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो गए हैं उसे अपने आप को अंदर से खोजने की जरूरत है। एक यात्रा करनी होगी, खोजना होगा उस हिस्से को जो अभी भी उनके अंदर जिंदा है, उत्साहित है, ऊर्जावान है। अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, बस आपको अपने मन में कहना है कि सब ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरे शिष्य को चिंता सताने लगी थी कि अब स्वामी जी का क्या होगा, लेकिन मैंने अपने मन में उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा उस पीड़ा भरी दर्द से राहत पा लिया था। ऐसा कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह शक्ति सभी के अंतर मन में मौजूद है। जो इंसान आज के समय में हार मान चुका है, बिल्कुल निराश है, पूरी तरह से उम्मीद खो चुका है, उसे अपने मन में यह कहना पड़ेगा कि देख लेना, मैं खुश होकर जीऊंगा, जो होगा देख लूंगा, मुझे इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को इस दुनिया से ऊपर समझता है, जिसको अपने जीवित होने का अहंकार है, वह सच्चे कर्मयोगी है। तुम्हारे अंदर वह सभी शक्तियां शामिल है जो तुम्हें चीख चीख कर कह रही हैं, अरे छोड़ भाई, देख लेंगे, चिंता मत कर, जो भी होगा आगे हम देख लेंगे। अभी जिंदगी में बहुत कुछ है कर्म करने को, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं, आप लोग उस अंतर्मन की आवाज को कहीं खो दिए हो। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप लोग उस अंतर्मन की आवाज को उसको अपने अंदर कहीं खो दिया है। उस अंतर्मन की आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। कभी कभी वह मन जागृत हो जाता है और कुछ क्षणों के लिए आपके अंदर से बाहर आ जाता है, और आप कुछ क्षणों के लिए खुश हो जाते हो, आनंदित महसूस करते हो और फिर अच्छाई में खो जाते हो। लेकिन जैसे ही अंतर्मन को आप पहचाने में भूल करते हो, वैसे ही फिर आपके अंतर्मन में आस्वाद और दुख घेर लेता है। स्वामी जी कहते हैं, अगर आपको चिंता और दुख सताने लगे तो वह छोटा सा मन आपके अंदर अभी भी जीवित है, अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दो। आप यह सोचो कि वह भी मैं हूँ, जो चीख चीख कर कह रहा है कि अभी हमें जीना है, इस पिंजरे से बाहर निकलना है, उसको बाहर लाना है, उसको अपने मन में आपको अपने उस अच्छे हिस्से को एहसास करना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दोस्तों यह सिर्फ एक नींद है, इस नींद से जागो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सुबह का समय कठिन होगा, आप कहें क्यों उठूं, क्यों जागूं, क्या रखा है इस जीवन में, ये सब कुछ तो खराब है इस जीवन में, सब जगह तो अंधकार ही नजर आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से पहले आप वह छोटी सी अंतर्मन की आवाज को सुन लेना जो तुमसे कह रहा है कि मैं तुमको टूटने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। दोस्तों, अगर आपकी मानसिक स्थिति नेगेटिव हो गई है, आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो आपके विचार परेशान कर रहा है, आपको अपने इस मन पर ध्यान नहीं देना है।
इससे बचने के लिए आपको मनपसंद कोई काम करना होगा। अपने इस बुरे मन को सोचने का समय ही नहीं देना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं हर इंसान पॉजिटिव होता है, वह दुनिया को फ्रेश नज़र से देखता है, लेकिन जैसे ही मन में याद स्मृतियाँ वापस आ जाती है तो वह फिर नेगेटिव हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी अल्लाह को मानते हो, उनका पाठ, उनका ध्यान करना ही होगा, क्योंकि यह मन के शांति के लिए और उत्तम उपाय के लिए है। और एक बात, आपको 10 मिनट लिखना है अपने उस दिन के विचारों के बारे में, जो जो काम आपको करने हैं, जो जो जरूरी है, जो आपको फैसला करना है कि आज के दिन में अच्छे से जीऊंगा, अपना अच्छा कर्म करूंगा। आपको 2 मिनट ईश्वर को धन्यवाद देना है अपने जीवन की सहूलियत के लिए और अच्छाइयों के लिए। स्वामी जी कहते हैं आपको प्रकृति से प्रेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। शांति मन से प्रकृति को देखना और उससे कहना है कि अपने इस बालक को इतना दुख क्यों दे रही हो, मुझे कोई मार्ग दिखाएं। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक बार श्री रामानुजन को गणित के बहुत बड़े विद्वान मिस्टर हार्डी ने मिलने के लिए इंग्लैंड बुलाया और रामानुजन मिस्टर हार्डी से मिलने के लिए चले गए। कुछ दिन वहाँ रहे। जहाँ वह रह रहे थे उस कॉलेज के बगल में एक छोटी सी जंगल थी। सुबह सुबह रामानुजन इन जंगली झाड़ियों से बात कर रहे थे। सुबह का समय था और कॉलेज चालू था। कॉलेज आने जाने वाले लड़कों ने रामानुजन को पेड़ों से बात करते हुए देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसमें से एक जिज्ञासु लड़का जो रामानुजन के पास जाकर बोले, आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्या आप पौधों से बात कर सकते हैं? क्या पौधे आपकी बात सुन रहे हैं? रामानुजन मुस्कुराए और बोले, अगर आप अपने मन की उस अंतरात्मा से किसी से बात करो तो वह आपकी बात जरूर सुनता है, चाहे वह इस सृष्टि की कोई भी चीज हो, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला प्रकृति ही है। इस प्रकृति में सभी ब्रह्मांड की चेतना मौजूद है, जिसको हम अपने अंतर मन से देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं साकार रूप का ध्यान करो और निराकार रूप में एक होने की कोशिश करो। मस्त होकर ईश्वर से बोल दो, अब आप पर ही सब कुछ सौंप दिया है। मेरे जीवन का जो कुछ भी आप ही का और आप ही का रहेगा। देख लेना, फिलहाल के लिए मैं मुक्त हूँ। आपकी उंगली पकड़कर ही चलता आया हूँ और आपकी उंगली पकड़कर ही चलता रहूंगा। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, न कोई रहेगा। सिर्फ आप अपने हो। मैं आपकी गोद में चैन से सोने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, अब सब कुछ आप पर है। अब अच्छे नज़ारों को सोचो, समुद्र को सोचो, पहाड़ों को सोचो, उन पहाड़ों के वादियों में जाकर खो जाओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं भी आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो लाकर देता रहूं, ताकि आप भी मेरी मोटिवेशनल वीडियो में खो जाओ। आज कल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।